हरे कृष्णा गाइस। कार्तिक मास का 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, वह तो अपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाइए। कृपा कर आप अब बताइए कि इस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा, उसने छूटने पर वह बर्बर नामक एक विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने पापों को धन्य माना, आपको धन्य मान लिया तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शक्कर जी की चेष्टा की। इसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने अब दैत्य को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालमेनी और शुभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल पर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए और शब्द होकर महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ और फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बड़े अपसुकन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा और वह भी कहा भी अपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वो भी उसने वशवर्ती हो गई थी। इसी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी अब उसके वहाँ निवास करना पड़ा रहे। अब यह सागर पुत्र अपने युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसे घर में कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और उसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कह रहे हो। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता स्नेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए और ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घरे पर सिंहादान करते हुए दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को सबसे उनके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य उन अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे और मेरी मुद्रक शंख और तीरों तक हाथी घोड़ा और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़ा और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिसके युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य भी शुक्राचार्य जी अपनी वृत्त संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगी। यह देखकर शिव जी गण व्याकुल हो गई और उसके पास जाकर सारा वृतांत सुना। उसने सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। अब वह शंकर रूप में दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई और जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह वृक्ष भूमि में जाकर सब असुरों का चर्बन करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उसके शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुभ निशुंभ और कालानेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार आरंभ किया और ऐसे ही शिव जी ने नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसने गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। इस तरह से 15 अध्याय समाप्त, 16 अध्याय समाप्त। अब हम आगे 17 अध्याय का पठन करेंगे। आपने देखा कि महादेव जी ने जलंधर के साथ कितना भीषण महायुद्ध किया। अब आगे के अध्याय में देखेंगे कि कोई युद्ध में क्या होता है, किसकी विजय होती है, कैसे होती है और जलंधर क्या करता है।
और शिव जी क्या करते। इस प्रकार हम 17 अध्याय आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।